हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गुरुग्राम डिग्री कॉलेज में स्वागत है। आज हम लिक्विडेटर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, रिसीवर स्टेटमेंट अकाउंट। ओके, रिसीवर स्टेटमेंट अकाउंट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो हम आज पढ़ेंगे। ओके, रिसीवर स्टेटमेंट अकाउंट क्या है? कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, जो हमने लिक्विडेटर को अपॉइंट किया गया था उसके साथ साथ एक और पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जिसको हम रिसीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसीवर। इस रिसीवर का बेसिक सा मीनिंग इतना है कि इस रिसीवर को अपॉइंट करने का मेन रीजन रहता है डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसीवर अकाउंट की रहेगी। बाकी जितना भी पेमेंट किया जाएगा वो सारा का सारा लिक्विडेटर के द्वारा ही किया जाएगा। अब रिसीवर स्टेटमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, आप रिसीवर स्टेटमेंट अकाउंट जब आप बनाओगे तो सेम प्रोसीजर है जो हम किस पे करते थे, लिक्विडेटर में। सेम डिट्टो प्रोसीजर है। इसके अंदर भी आप क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पे आप कोई जो रिसिप्ट्स है वो लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप अमाउंट लिखोगे, जो भी इसकी अमाउंट रही। उसके बाद आपका जो भी पेमेंट रहा वो लिखोगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या लिखोगे? अमाउंट। ओके, मतलब ये चार चीजें आपको लिखनी जरूरी है। रिसीवर, अमाउंट, मतलब अब रिसीवर को अपॉइंट किया गया है कि वो कुछ संपत्तियां बेचे, कुछ संपत्तियों को सेल आउट करे और डिबेंचर होल्डर तक का पेमेंट करे। उसके बाद जो भी रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो किसके पास चला जाएगा? लिक्विडेटर के पास चला जाएगा। देखो, रिसिप्ट के अंदर सबसे पहले जो भी एक जो रिसीवर है उसने जितनी भी एसेट्स बेची हैं, आप क्या लिखोगे? सबसे पहले जो भी उसने एसेट रियलाइज की है, ठीक है, उसको आप यहां लिख दोगे, एसेट रियलाइज जो भी किए। उसके बाद इस रिसीवर ने जो लीगल खर्चे किए होंगे वो यहां आ जाएंगे बाय लीगल एक्सपेंसेस। ठीक है, लीगल एक्सपेंसेस में आपका यहां पे आ जाएगा लीगल एक्सपेंसेस। इसके बाद अगर रिसीवर को भी रेम्युनरेशन दिया जाएगा तो आप यहां पे लिखोगे बाय रेम्युनरेशन। ठीक है, जो भी रेम्युनरेशन होगा उसको पेमेंट किया जाएगा रिसीवर को। फिर उसके बाद हम पेमेंट किसका करते थे? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। आप उसका पेमेंट करोगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। ओके, अब देखो, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट करने के बाद आप अगला पेमेंट किसका करते थे? डिवेंचर वालों का। तो बाय डिवेंचर्स। डिवेंचर में वही, उसके साथ साथ ऑटोमेटिक इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, जो भी इनका टोटल होगा वो यहां लिखोगे। ठीक है, मतलब जो भी रिसीवर ने जो भी एसेट रियलाइज की वो यहां लिखोगे। उसके बाद वो सबसे पहले अपने लीगल एक्सपेंस से माइनस करेगा। उसके बाद रेम्युनरेशन अगर रिसीवर को दिया जा रहा है वो। उसके बाद आप क्या करोगे? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिखोगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के पेमेंट करने के बाद आप किसका पेमेंट करोगे? डिवेंचर वालों का। अब देखो, सपोज करो यहीं पे अगर मान लो कि उसने 10 लाख रुपए की एसेट या 1 लाख रुपए की एसेट बेची। ठीक है, लीगल खर्चे उसने सपोज करो 5,000 रुपए के किए। ठीक है, कितने किए? 5,000 रुपए के। रेम्युनरेशन उसको मान लो वापस 5,000 रुपए दिया गया। अगला प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वालों को पेमेंट किया गया 10,000 रुपए का। ठीक है, सिर्फ एक एग्जांपल है छोटा सा आपको समझाने के लिए। अब क्या हुआ? डिवेंचर वालों को पेमेंट करना था। पेमेंट हमारे पास था कितना? रिसीवर के पास पैसा था 1 लाख रुपए। अब 1 लाख में से 10,000 का ये पेमेंट कर दिया, 10,000 का ये पेमेंट कर दिया। रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची? 80,000 रुपीज। अब क्या हुआ? 60,000 के डिवेंचर थे, तो मान लो ये 60,000 रुपए के डिवेंचर का भी पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट करने के बाद अब क्या हुआ? जो भी 20,000 रुपए बचे, क्योंकि देखो 1 लाख रुपए थे, 10,000 का पेमेंट ये, 10,000 का ये और 60,000 का पेमेंट ये कर दिया। उसके बाद जो भी पेमेंट बचेगा वो किसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे हम? किसको? लिक्विडेटर को। किसको? लिक्विडेटर को। कितना? ये आप बैलेंस शीट फिगर करके निकालोगे हमेशा। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करोगे। ठीक है, कितना? 20,000 रुपीज। बस इतना ही काम होता है रिसीवर का। समझ गए बच्चों? रिसीवर अकाउंट जब भी आप बनाओगे तो सबसे पहले एसेट जो आपने रियलाइज की वो, उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस, रेम्युनरेशन, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और डिवेंचर। बस डिवेंचर तक का ही पेमेंट करने के इसके पास राइट्स, अधिकार होते हैं। इसके अलावा कोई अधिकार नहीं होते। इसके बाद के जितने भी सेम अधिकार जो होंगे वो किसके पास चले जाएंगे? वापस लिक्विडेटर के पास। वही सेम आप जैसे लिक्विडेटर बनाते थे आप सेम डिट्टो प्रोसीजर फॉलो करना है। अब बस इसमें एक छोटा सा चेंज आएगा, जब एक साथ 2 अकाउंट बनाने के लिए कहेगा अगर आपको तो। अब क्या होगा? ये वाला जो पेमेंट है 20,000 का, ये किसको रिसीव देंगे?
मैंने क्या कहा था, लिक्विडेटर को जहां जहां से पैसा आएगा वो सारा का सारा कहां लिखेगा, इस रिसिप्ट वाले कॉलम में। अब आप क्या करो, इस रिसिप्ट वाले कॉलम में लिख दो बस इसको। आपके पास से कहां से आ रहा है पैसा, रिसीवर अकाउंट से आ रहे हैं, तो रिसीवर अकाउंट से जो भी रिसीवर से जो भी आपको अमाउंट रिसीव हुई वो लिखोगे, ठीक है। उसके बाद जो भी उसने एसेट रिलाइज की वो एसेट रिलाइज करने के बाद लिक्विडेटर का अगला काम क्या रहता था, देखो पेमेंट करने की बारी आती थी। पेमेंट करते समय लीगल एक्सपेंसेस, चलो ठीक है ये भी करेगा तो इसके भी लीगल एक्सपेंसेस सबसे पहले माइनस कर दोगे आप, ओके। लीगल एक्सपेंसेस जैसे माइनस करोगे वो खुद का रेम्यूनरेशन भी निकालेगा, ठीक है। क्या निकालेगा, खुद का रेम्यूनरेशन भी निकालेगा। अब देखो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसमें लिक्विडेटर अकाउंट जब हमने बनाया था तो सबसे पहले पेमेंट किसका करता था, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, फिर डिबेंचर का, ठीक है। इस बार ये काम लिक्विडेटर का काम किसने किया, रिसीवर ने। तो अब सिर्फ काम किसका बचा, लिक्विडेटर का काम बचा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करेगा, डिबेंचर को पेमेंट नहीं करेगा। अब ये अगला पेमेंट करेगा किसको, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वालों को, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। समझ गए बच्चों, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद अगला पेमेंट किसका करते थे, बाय प्रेफरेंशियल वालों को, ठीक है। प्रेफरेंशियल जो भी होल्डर होते थे उनको पेमेंट किया जाता था। इसमें उसका डिविडेंड भी ऐड किया जाता था, याद है। फिर उसके बाद लास्ट में जो आप ट्रीटमेंट कल आपको सिखाया था मैंने लास्ट वीडियो में, कि लास्ट में क्या होगा, इक्विटी शेयर वालों के पास पैसा कम बचेगा तो उनसे कैसे पैसा मंगवाना है और उनको कैसे पेमेंट करना है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है। तो आपको अगर ये ट्रीटमेंट देखना है तो लास्ट वीडियो जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर बस खत्म, ठीक है बच्चों। ये आपका पूरा रिसीवर स्टेटमेंट अकाउंट और लिक्विडेटर अकाउंट बनाया जाएगा। बस इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है जो ऐसा हो जो आपको करवाया ना, ओके। ये आपका चैप्टर क्लोज हो चुका है, ठीक है बच्चों। एक चाहो तो एक छोटा सा आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो कि एबीसी लिमिटेड थी, ठीक है। कौन सी, एबीसी लिमिटेड थी, जिसके पास दो प्रकार के स्टॉक थे। मतलब कंपनी 1/3/2019 को लिक्विडेट हो गई, ठीक है। क्या होगी, लिक्विडेट हुई, जिसके पास एक तो स्टॉक बचा था, ठीक है। मान लो कि उसका मशीनरी थी, स्टॉक थी और मशीनरी थी, और इसके अलावा उनके पास कैश भी अवेलेबल था, ठीक है। मान लो स्टॉक था कितने के पास, 1 लाख रुपए कैश था, मशीनरी थी आपके पास कितने की, 2 लाख रुपए मशीनरी थी, ठीक है। कैश कितना अवेलेबल था, 10,000 कैश अवेलेबल था, ठीक है। अब जैसे कैश अवेलेबल हुआ, अब पेमेंट करने की बारी आएगी तो यहाँ पे लिखोगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 4,000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद आपको डिवेंचर दिए हुए क्वेश्चन में कितने के, 10,000 रुपए के। उसके बाद आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर दिए हुए क्वेश्चन में आपको 20,000 रुपए के, और रिसीवर को रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है 5,000 रुपए का, ठीक है। उसके अलावा लिक्विडेटर को भी क्या दिया जा रहा है, रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, ठीक है। कितने का, ठीक है बच्चों। आपका लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन है कितने का, 10,000 रुपीज का। प्रेफरेंशियल होल्डर है कितने के, 10,000 रुपीज के। इक्विटी शेयर है कितने के, 5 लाख रुपए के। क्वेश्चन में आपको बोलेगा लिक्विडेटर अकाउंट भी बनाओ, रिसीवर अकाउंट भी बनाओ। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, ऐसा रिसीवर अकाउंट बनाना है। रिसीवर अकाउंट बनाते समय जो रिसीवर को अधिकार दी गई संपत्ति को बेचने का, सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा था कि स्टॉक में एसेट रिलाइज करने का स्टॉक कितने की, स्टॉक इसमें कितने का बेचा, क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज का, ठीक है। अब जैसे 1 लाख रुपए का रिसीव, जितने भी एसेट थी, जैसे स्टॉक था कितने का, 1 लाख रुपए का, वो उसने बेचा।
उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस किए। क्वेश्चन में कहीं भी हमारे को नहीं बताया लीगल एक्सपेंसेस कितने किए गए, तो आप मान लोगे कि लीगल एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं किए गए, नील मान लोगे। रेम्यूनरेशन दिया गया है, रिसीवर को रेम्यूनरेशन दिया गया 5000 का, तो आप 5000 लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंशियल रेटर दिए हुए क्वेश्चन में कितने के 4000 रुपए के, तो प्रेफरेंशियल रेटर आपने कितने के लिखे 4000 रुपए के। फिर आपने लिखा बाय डिवेंचर्स, डिवेंचर का पेमेंट कितने का किया गया 10,000 रुपीज का, ये रहे डिवेंचर्स कितने के 10,000 रुपीज के, तो आपने 10,000 का पेमेंट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे आपने एसेट रियलाइज किया था 1 लाख रुपए का, उसके अंदर से रिसीवर ने क्या किया 5,000 रुपए का तो खुद का रेम्यूनरेशन निकाल लिया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को दे दिया पेमेंट 10,000 का, डिवेंचर वालों को दे दिया, बाकी रिमेनिंग अमाउंट बची 81,000 रुपीज, ठीक है। अब 81,000 रुपीज बाय बैलेंस ट्रांसफर टू लिक्विडेटर, कितना लिक्विडेटर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा 81,000 रुपए। अब ये रिसीवर को क्या होगा, रिसीव होगा, तो रिसीव होगा तो आपको किस कॉलम में लिखना है, इस कॉलम में लिक्विडेटर के, तो रिसीवर का अमाउंट आएगा 81,000 रुपीज का, ओके। बैलेंस बीडी कितने का था, कैश हमारे पास कितना अवेलेबल था 10,000 रुपीज का, तो आपने 10,000 रुपीज बैलेंस बीडी पे लिख दिए। एसेट आपने कितने की रिलाइज की 20,000 एसेट रिलाइज की थी 2 लाख रुपीज की मशीनरी की, तो आप यहाँ पे एसेट रिलाइज के अंदर कौन सी संपत्ति आपने बेची है, आपने मशीनरी बेची है, कौन सी बेची है मशीनरी 2 लाख रुपए की, तो आप 2 लाख रुपए लिख दोगे, ठीक है। लीगल एक्सपेंसेस इसने भी कुछ नहीं किए थे। रेम्यूनरेशन कितने का हुआ, ये रहा प्रेफरेंशियल लिक्विडेटर